हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. हाउ आर you all? Hope all of you will be fine. First of all, sorry I could not take the classes 2 days before because I was unwell. That's why I couldn't take your classes properly. But from today I will take your classes daily. But let me clear one thing, Sunday will be off. There will be no classes on Sunday. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस. दोस्तों, जैसे कि हमने 3 क्लासेस कवर कर ली हैं अब तक. फर्स्ट क्लास थी हमारी ग्रीटिंग एंड मीटिंग. सेकंड क्लास थी हमारी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस. थर्ड जो हमारी क्लास थी वो थी हमारे मैनर्स. आज थर्ड क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ फ्रेजेस बताऊंगी कि मैनर्स को आप अपनी कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों, प्लीज़ लाइव बने रहिए मेरी क्लास में, क्योंकि जितने पॉइंट्स मैं आपको लिख कर देती हूँ कोशिश करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने की. तो शुरू करते हैं हमारे मैनर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स या कुछ फ्रेजेस. पहला पॉइंट हमारा आप देख पा रहे होंगे जो है प्लीज़. दोस्तों, हमारा पहला फ्रेज़ है प्लीज़. प्लीज़ हैव अ सीट. कृपया करके बैठ जाइए. अगर कोई भी हमारे घर आता है या खड़ा हुआ या कहीं हम मेरे ऑफ़िस में कोई हमसे मिलने आता है तो हमेशा आप कहिए कि प्लीज़ हैव अ सीट, कृपया करके बैठ जाइए. दोस्तों, जैसा कि हम यूज़ करते हैं प्लीज़ सिट, बैठ जाइए, तो स्पीकिंग में थोड़ा स्पीकिंग को इन्हांस करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे प्लीज़ हैव अ सीट, कृपया करके बैठ जाइए. प्लीज़ सिट ऑन दी सीट. Please sit on the seat. Please sit on the settee. Settee means sofa. Please sit on the settee. दोस्तों, सोफ़ा आपने देखा होगा, सोफ़ा को इंग्लिश में सेटी बोलते हैं. और जो ऐसा सोफ़ा जिसमें हमारे हैंडल्स नहीं दिए जाते हाथ रखने के लिए उसको हम कहते हैं काउच. ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सोफ़ा जिस पर आप लेट सकें, जिसमें हैंडल्स ना हो, थोड़ा सा बेड लुक देता है, वो हमारा कहलाता है काउच. तो प्लीज़ हैव अ सीट, कृपया करके बैठ जाइए. प्लीज़ सिट, बैठ जाइए. प्लीज़ सिट ऑन दी चेयर. प्लीज़ सिट ऑन दी सोफ़ा. इस तरीके से हम फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है सॉरी. सॉरी. आई एम सॉरी आई कुड नॉट कम इन टाइम. मुझे माफ़ कीजिए, मैं समय से नहीं आ सकी या आ सका. आई एम सॉरी आई कुड नॉट कम इन टाइम. या कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. देर होने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, देर से आने के लिए मुझे माफ़ कीजिए. सॉरी फॉर गेटिंग लेट. लेट होने के लिए माफ़ कीजिए. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ आता है मे आई सिट. क्या मैं बैठ जाऊं. दोस्तों, इसका यूज़ आप करेंगे परमिशन लेने के लिए. अगर आप कहीं गए हैं और सामने वाला पर्सन आपसे बैठने के लिए नहीं कहता है तो आप खुद उससे पूछिए मे आई सिट, क्या मैं बैठ जाऊं. मे आई स्पीक, क्या मैं बोलूं. मे आई स्पीक, क्या मैं बोलूं. या परमिट मी टू स्पीक. परमिट मी टू स्पीक, मुझे बोलने की परमिशन दीजिए. मे आई फॉलो यू, क्या मैं आपको फॉलो कर लूँ, क्या मैं आपके पीछे चल सकती हूँ या चल सकता हूँ. मे आई फॉलो यू. नेक्स्ट आता है अगेन प्लीज़. प्लीज़ मेक मी हेल्प इन योर वर्क. प्लीज़, सॉरी दोस्तों, टेक है. प्लीज़ टेक माई हेल्प इन योर वर्क. प्लीज़ टेक माई हेल्प इन योर वर्क. कृपया करके अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए. प्लीज़ टेक माई हेल्प इन योर वर्क. और दोस्तों, मेक जैसा कि मैंने लिखा था, तो मेक एक न्यू फ्रेज़ है जो मैं आपको बताती हूँ. मेक का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी दूसरे को वो काम करवाते हैं. जैसे मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आपको हंसाऊँगी, मैं आपको खाना खिलाऊँगी. तो हमेशा वर्ड यूज़ करिए मेक. आई विल मेक यू हेल्प. आई विल मेक यू हेल्प, मैं आपकी मदद करूँगी. आई विल मेक यू लाफ, मैं आपको हंसाऊँगी. मेक का यूज़ करते हैं आई विल मेक यू लाफ. आई विल मेक यू फीड. आई विल मेक यू फीड, मैं आपको खाना खिलाऊँगी. आई विल मेक यू वर्क, मैं आपका काम करवाऊँगी. अक्सर हम लोग अपने दोस्तों से कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम करवा दूँगी या करवा दूँगा. तो हम यूज़ करेंगे आई विल मेक यू वर्क, मैं आपका काम करवाऊँगी. दोस्तों, नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ आता है लेट.
लेट का यूज़ हम इंग्लिश में करते हैं परमिशन लेने के लिए, यानी आज्ञा लेने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दीजिए। अगर आप किसी से आज्ञा लेते हैं उस काम करने की, आपको लगता है सामने वाला पर्सन परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो हमेशा कहिए लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दीजिए। लेट मी ईट, मुझे खाने दीजिए। अगर आप कोई चीज़ खाना चाहते हैं, सामने वाले ने आपको सर्व किया है नाश्ता ला करके, हाँ याद रखिए दोस्तों कि नाश्ते को हम इंग्लिश में आप जानते हैं ब्रेकफास्ट बोलते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट हम बोलते हैं सुबह के समय जब हम नाश्ता करते हैं। लेकिन अगर किसी घर हम उससे मिलने जाते हैं और वो हमारे लिए नाश्ता सर्व करता है, स्नैक्स लाता है, चिप्स लाता है, या जो भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर वर्ड जो यूज़ करेंगे हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह मॉर्निंग 8 से 10 के बीच का ही टाइम कहलाएगा। हम बोलते हैं रिफ़्रेशमेंट, रिफ़्रेशमेंट। आप कॉलेज पार्टी अटेंड करते हैं तो वहाँ पर जो नाश्ता सर्व किया जाता है, आपने फेयरवेल अटेंड की होंगी तो वहाँ पर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो ऐसी चीज़ें, लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट नाश्ता, लाइट रिफ़्रेशमेंट जो होता है उसको हम रिफ़्रेशमेंट बोलते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लेट मी ईट, मुझे खाने दीजिए, यानी मुझे खाने की परमिशन दीजिए। अलाउ मी टू से, अलाउ परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए, मुझे बोलने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों अलाउ और लेट में एक डिफरेंस है, समझ लीजिए कि अलाउ मीन्स आप जान रहे हैं कि सामने वाला पर्सन परमिशन दे देगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जो हमारा फ्रेज़ आता है अलाउ। अलाउ मीन्स हम जानते हैं कि अगर सामने वाला परमिशन नहीं देगा तब भी हम उस काम को कर सकते हैं, हम मजबूर नहीं हैं कि हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन लेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम जानते हैं कि बिना परमिशन लिए हम ये काम नहीं कर सकते। जैसे टीचर की प्रेजेंस में स्टूडेंट क्लास से बाहर नहीं जा सकता जब तक टीचर परमिशन ना दे, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम लेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है काइंडली, कृपया करके। काइंडली कन्वे माई मैसेज टू हिम हर। दोस्तों कन्वे मीन्स होता है देना, जिसको इंग्लिश हम वर्ड यूज़ करते हैं गिव। गिव का ही सिनोनिम आता है हमारा कन्वे। तो काइंडली कन्वे माई मैसेज टू हिम हर, कृपया करके मेरा मैसेज उसको दे दीजिएगा। दोस्तों हिम का यूज़ हम बॉयज़ के लिए मेल कैटेगरी में करते हैं और हर का यूज़ गर्ल्स के लिए फ़ीमेल कैटेगरी में यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा। लड़कों के लिए ही और हिम, लड़कियों के लिए शी और हर। तो काइंडली कन्वे माई मैसेज टू हिम हर, कृपया करके मेरा मैसेज उसे दे दीजिएगा, या कह सकते हैं प्लीज़ गिव माई मैसेज टू हिम हर। लेकिन कन्वे मॉडर्न इंग्लिश में कन्वे वर्ड का यूज़ कीजिए। कन्वे माई मैसेज टू हिम हर, मेरा मैसेज उसे दे दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज़ जो हमारा आता है सॉरी। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, मुझे माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। आई गॉट अ लिटिल लेट, मुझे थोड़ी देर, या कह सकते हैं आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल मिस्टेक। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ आता है एक्सक्यूज़। इट वॉज़ ऑल बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। इट वॉज़ ऑल बाय मिस्टेक, ये पूरा गलती से हुआ, कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। जब आप गलती कर देते, कभी कभी जानबूझ के हम इंटेंशनली यानी इरादे से ये काम नहीं करते, गलती से होता है, तो इंग्लिश में हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं इट वॉज़ ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दीजिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम पार्टी में हैं, गैदरिंग में हैं, किसी मीटिंग में हैं, और अगर हम चाहते हैं बोलना और डायरेक्ट आप उठकर बोलना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत ही डिसग्रेसफुल, एक बहुत ही ख़राब पर्सन, बैड मैनर वाला पर्सन माना जाता है, जहाँ मैनर शो करने के लिए आपको इंग्लिश वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। और अटेंशन मीन्स ध्यान दीजिए, और जब हम किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो एक्सक्यूज़ मी, मैंने पहले ही बताया आपको, यूज़ कीजिए एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी मे आई स्पीक, क्या मैं बोलूँ। अलाउ मी टू स्पीक। और अगर आप सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अगर 200, 150, 100, 500 की भीड़ है और माइक पर आप बात करते हैं, तो हमेशा यूज़ कीजिए मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, कृपया करके ध्यान दीजिए। आप आगे यूज़ कर सकते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। गर्ल्स एंड बॉयज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। आपको अपनी ऑडियंस देख करके ये फ्रेज़ यूज़ करना है, कृपया करके ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट फिर आता है हमारा फ्रेज़ विल। पहले मैंने बताया कि इंग्लिश में 2 मैजिकल वर्ड्स हैं, प्लीज़ और सॉरी, तो इसलिए ज़्यादातर फ्रेजेस में प्लीज़ और सॉरी यूज़ करके हम अपने बिगड़ते हुए कामों को भी बना सकते हैं। विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा शिफ्ट होंगे। दोस्तों शिफ्ट वर्ड हम जानते हैं, हम यूज़ करते हैं शिफ्ट, जब हम कभी बस में जर्नी करते हैं या क्लासमेट के साथ सीट पर बैठते हैं तो बोलते हैं शिफ्ट हो जाइए। हमेशा ध्यान रखिए, मैनरफुल वर्ड्स का यूज़ कीजिए, ये मत कहिए खिसक जाइए, थोड़ा सा और उधर हो जाइए, हमेशा यूज़ कीजिए शिफ्ट। प्लीज़ शिफ्ट हो जाइए। और अच्छी इंग्लिश करना चाहते हैं तो विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। आंसर देंगे तो यस प्लीज़। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप धीमा बोलेंगे। हिंदी में कह सकते हैं ना कि बहुत तेज़ बोल रहे हैं, धीमा बोलिए, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे या आप अगर विल यू नहीं यूज़ करेंगे तो प्लीज़ स्पीक स्लोली, कृपया करके धीमे बोलिए, प्लीज़ स्पीक स्लोली। नेक्स्ट फ्रेज़ आता है जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी इच्छा, एज़ यू विश, जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़, जैसा आप चाहें। आप कहते हैं ना कभी कभी जैसा आप चाहें कर लीजिए, एज़ यू प्लीज़। नेक्स्ट फिर आता है सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस दोस्तों ध्यान रखिए, इनकन्वीनियंस का मीन्स होता है असुविधा, परेशानी। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को आपकी वजह से परेशानी हो रही है तो सीधा बोलिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफ़ कीजिए, या डिस्टर्बेंस, परेशान करने के लिए माफ़ कीजिए। दोस्तों डिस्टर्बेंस कॉमन वर्ड है तो यूज़ कीजिए इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफ़ कीजिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, ले लीजिए। दोस्तों कभी कभी हम लोग किसी को अपने घर बुलाते हैं और चाहते हैं कि वो पर्सन, जब हम डिनर करवाते हैं चाहते हैं वो पर्सन खुद सर्व कर ले, तो आप कहिए प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, ले लीजिए, ये सब आपका है, ले लीजिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद कीजिए, यानी आप जो चाहें ले लीजिए, सर्व कर लीजिए। आपसे कोई कहता है नोटबुक दे दीजिए, बुक दे दीजिए, या मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, आप चाहते हैं कि वो पर्सन खुद अपने आप सर्व कर ले, तो कहिए प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, आप खुद ले लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने फ्रेजेस की तरफ, और हमारा अगला फ्रेज़ आता है, जैसा कि अभी इसको यूज़ किया, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, ले लीजिए। अगर आप किसी को खाने पर इनवाइट करते हैं लंच और डिनर के लिए, और आप उससे पूछना चाहते हैं कि और कुछ लेंगे, तो इंग्लिश में पूछिए हैव समथिंग मोर, कुछ और ले लीजिए, हैव समथिंग मोर, कुछ और लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो सीधा सा आंसर दीजिए यस प्लीज़, यस प्लीज़। और जब वो पर्सन आपको सर्व करता है लास्ट में थैंक यू बोलना मत भूलिए। अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो सीधा सा जवाब दीजिए नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। इट्स इनफ, ये काफ़ी है, इट्स इनफ, और यू कैन से इट्स सफिशिएंट, ये काफ़ी है, इट्स सफिशिएंट। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज़ हमारा आता है काइंड। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत दया है, आप बहुत दयालु हैं। अगर कोई पर्सन आपकी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के बाद भी, तो आप कहिए इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हैं, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ आता है प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। जब हम किसी से कहते हैं कंफर्टेबल हो जाइए तो हम कहेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट मैनर्स जिनका यूज़ करके हम अपनी डेली लाइफ को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपकी ये क्लास थी, इन मैनर्स का यूज़ कीजिए। कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एक्सक्लामेशन, यानी सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। हम अपने दिल की भावनाओं को किसी के सामने कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस के थ्रू कल मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद तैयार रहिएगा हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, इंट्रोडक्शन। मैं बताऊंगी आपको इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। उसके बाद हम आएंगे टेंसेस की तरफ। बिना टेंसेस के स्पीकिंग हमारी अधूरी है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। और मेरी जो कोशिश है एक फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास देने की, उसमें मैं सक्सेसफुल हो सकूं। दिस इज़ सीमा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल, एंजॉय योर डे, मीट यू ऑल टुमारो। थैंक यू।